नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार, सपोर्ट और हिम्मत दी। आपके इसी साथ और भरोसे की वजह से ही मैं आज आपके सामने एक नई और बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हर व्यक्ति की सेहत और शरीर की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर जो बहुत पतली और महीन नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे शरीर के हर छोटे से छोटे काम को बिना किसी रुकावट और सही तरीके से करने में मदद करती हैं। अगर ये नसें अपनी पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ काम कर रही हों, तो शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी और तेजी से पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नसों की क्षमता थोड़ी सी भी कम होने लगती है या इनमें कोई गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो खून का फ्लो धीरे धीरे घटने लगता है और यही परेशानी आगे चलकर अलग अलग प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का कारण बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और असरदार उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी नसों को दोबारा मजबूत, ताकतवर और एक्टिव बनाने में मदद करेगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को पूरे 7 से 8 मिनट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकती है और पुरानी परेशानियों को भी दूर करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, असली दिक्कत यह है कि नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और शुरुआत में हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब तक हमें इस बात का पता चलता है तब तक कई समस्याएं एक के बाद एक खड़ी हो चुकी होती हैं। किसी को हाथों या पैरों की नसों में दर्द बना रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन परेशान करता है और बहुत से लोगों को झुनझुनी या चुभन जैसी समस्या बनी रहती है। मेडिकल भाषा में इस तरह के दर्द को नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नर्व पेन क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों बनता है और इस ब्लॉकेज को हम बिना दवा के केवल घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं। इसका पहला कारण है डायबिटीज। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा होना। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत कम हो जाती है। कई बार हार्मोनल बदलाव या हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर किडनी या लिवर सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और वही नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। जब नर्व्स की शक्ति कम होने लगती है तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं, अचानक खड़े होने या झुकने पर आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, शरीर हमेशा थका हुआ महसूस होता है और कमजोरी बढ़ती जाती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर के अंदर ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द रहना, बार बार पसीना आना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना भी इसके लक्षण होते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और भूख न लगना भी इसी कारण से जुड़ी होती हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है, खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन सामान्य से ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसका समाधान केवल दवाइयों से ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कर लें तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ आसान योगासन और प्राणायाम ऐसे हैं जो नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर कर देते हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दर्द हो वहां ज्यादा दबाव डालकर मालिश या रगड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द हो तो बर्फ से या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करना सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे तुरंत राहत मिलती है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाने पर लगभग 14 से 15 दिनों के अंदर ही पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे कम से कम 1.5 महीने तक लगातार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और उसे उबालना है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है या दालचीनी पाउडर। तो मैं साफ तौर पर बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लाकर घर पर पीसते हैं और ताज़ा पाउडर तैयार करते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह करना है कि मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी की और पूरी तरह साफ सुथरी दालचीनी खरीदकर अपने घर लेकर आएं। उसके बाद इसे घर पर ही सिलबट्टे या ग्राइंडर की मदद से अच्छी तरह कूटकर या पीसकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लें, क्योंकि जब आप खुद अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाते हैं तो उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें मौजूद गुणकारी तत्व पानी में बहुत जल्दी घुलकर शरीर को तुरंत फायदा पहुंचाते हैं। अब इस तैयार पाउडर में से आपको सिर्फ 2 छोटी चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डाल देना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब अगली बारी आती है दूसरी सामग्री की, और वह है बड़ी इलायची, जिसे सामान्य भाषा में काली इलायची भी कहा जाता है। यह मसाला लगभग हर घर की किचन में आसानी से उपलब्ध होता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल से हल्के हल्के दबाकर तोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर के दाने और ऊपर का छिलका अलग हो जाए। फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब तीसरी सामग्री जो इसमें डालनी है वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और उन्हें भी हल्के से कूटकर उसी पानी में मिला देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में अच्छी तरह उबलने लगती हैं तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही इनका पूरा गुणकारी अर्क उस पानी में आ जाता है। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और बर्तन को ऐसे ही रहने दीजिए ताकि पानी धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर जब यह औषधीय पानी ठंडा हो जाए तो इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की सहायता से छान लेना है। अब इसमें आखिरी सामग्री डालनी है और वह है गुड़। आपको लगभग आधा इंच के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उसे इस छाने हुए पानी में डाल देना है। गुड़ इसमें घुलकर स्वाद में मिठास भी लाएगा और साथ ही इसके गुणों को और अधिक बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। हां, अगर आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ मिला सकते हैं। बिना गुड़ के भी यह ड्रिंक उतना ही प्रभावी रहता है। वैसे जब आप इसमें गुड़ मिलाते हैं तो इसकी ताकत और फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। यह ड्रिंक पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसे गर्मियों में भी आराम से और बिना किसी चिंता के पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर रखनी है कि जब भी आप यह ड्रिंक पिएं तो उसके 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाकर खा लें। इससे इसकी औषधीय ताकत शरीर के अंदर और भी ज्यादा असर दिखाएगी और आपको जल्दी लाभ मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि इसे पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पी लें। उसके लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपके शरीर के लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक पूरे सिस्टम को राहत और मजबूती प्रदान करेगा। मैंने जो मात्रा और तरीका बताया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए है।
अगर आपको इसे 2 लोगों के लिए तैयार करना हो तो हर सामग्री की मात्रा को दोगुना कर दीजिए ताकि दोनों लोगों को पूरा लाभ मिल सके। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना रुके रोजाना पीते हैं तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो सही कर देगा। यह नसों में बने ब्लॉकेज को खत्म करने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी कई समस्याओं को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखते हैं। इसके साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन, जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है, उसे भी कम कर देता है। अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ों में लगातार सूजन या दर्द बना रहता है तो वहां भी यह नुस्खा अपना असर दिखाता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आजकल जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसी कारण हमें कुछ खास फूड्स अपनी डेली लाइफ में शामिल करने चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। इनमें सबसे पहला नाम आता है अलसी का। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात में पानी में भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें या बीज को चबा लें। इससे नसों को मजबूती मिलेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट काफी अधिक होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी चीजें नर्वस सिस्टम को ताकत देती हैं और शरीर से थकान और कमजोरी को धीरे धीरे दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ बहुत विस्तार से साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई समस्या है और आप लंबे समय से केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाएं। कम से कम 14 से 15 दिन तक इसे बिना रुके अपनाएं और फिर खुद अपने शरीर और सेहत में फर्क महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।